शांति। आज हम बात करते हैं एक ऐसी बहन की जो पूर्व जन्म की उसकी यादें इस जन्म में भी ताज़ा हैं। कैसे एक बहन एक ज्ञानी परिवार में होते हुए ज्ञान में नहीं चली, ज्ञान को बिल्कुल नहीं माना, लेकिन जब उस पर परिस्थिति आई, शारीरिक व्याधियां आई, तो वो भगवान को याद करने लगी। अंत समय में जब उसने भगवान को याद किया तो उसका भाग्य देखो, वो उसी परिवार में पुनः जन्म लिया उसने और इस जन्म में एक श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी बनी। कैसे उसके पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म तक ब्रह्मा कुमारी बनने की कहानी उस बहन की जुबानी आप सुनेंगे। एक सत्य घटना योगेश बहन के द्वारा। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। ओम शांति। मेरा नाम पीके योगेश है। मैं आगरा पीपल मंडी सेवा केंद्र पर 23 सालों से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मैं आपके साथ अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मेरी कहानी, मेरी जुबानी। बात सन 1990 की है जब मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरे जन्म के पीछे की एक स्टोरी और है। पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ मेरा ये जन्म है कि मैं इस जन्म में आई तो पूर्व जन्मों का कुछ खाता था, कुछ कर्ज था, तो उसका चुकता करने के लिए मैं इस जन्म में आई। मैं पहले बेटी थी, अब मैं पोती बनकर आई। तो पिछले जन्म में मेरे जो मम्मी पापा थे उनके 8 बच्चे थे, 4 बेटियां और 4 बेटे। उनमें मैं सबसे छोटी बेटी थी और मेरे से छोटा एक भाई था। मेरी शादी हो गई थी और शादी आगरा में ही हुई थी, लेकिन शादी के बाद काफ़ी तबीयत खराब होने लगी थी, बीमारी से ग्रसित हो गई थी। तो मैं अपने घर आ गई। घर में माना इलाज चलता रहा, लेकिन वो ऐसी बीमारी थी कि जो ठीक नहीं हो पाई। और घर में मेरे गीता पाठशाला बहुत टाइम से है। मेरे पूर्व जन्म से घर में सभी बाबा के बच्चे हैं और चलते हैं। तो घर में सभी कहते थे तुम बाबा को याद किया करो, भगवान को याद किया करो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं बाबा को मानती नहीं थी, याद नहीं करती थी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बीमार हुई तो मैंने बाबा को याद करना स्टार्ट करा। कहते हैं जब परेशानी आती है, दुख आता है, तो व्यक्ति क्या नहीं कर लेता है। तो दुख में भगवान याद है तो मैंने याद करना स्टार्ट करा। फिर मेरा शरीर छूट गया। फिर मैं उसी घर में दोबारा मेरे जन्म हुआ, जिसमें फिर सभी लोग मतलब लोगों को पता कैसे पड़ा कि हाँ मेरा इसी घर में दोबारा जन्म हुआ। जब मैं 3-4 साल की हुई, बोलने लायक होगी मैं, तो मैं घर में सभी को बताती थी कि हम 4 भाई थे, 4 बहनें थीं, ऐसे ऐसे माना जो था मेरा पूर्व जन्म। तो लोग बाहर से आकर के घर में बताते थे कि योगी ऐसे ऐसे बताती है, ये करती है, ये क्या। तो उनको लगा कि हाँ ये तो हमारी वही कमलेश बेटी है जो पिछले जन्म में जो हमारी बेटी थी। तो घर वालों को पता पड़ा उस चीज़ का। तो उस जन्म में मैं क्यों आई? क्योंकि जो मेरा छोटा भाई था, छोटे भाई ने मेरे से कुछ पैसे ले रखे थे। और जो बहन भाई का आपस में होता लड़ाई झगड़ा करना, ये और कह देते हैं भाई तू देख लेना, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर देखना क्या होगा। तो बस उतने थोड़ा सा ही कर्ज था, ज़्यादा नहीं। उसी को चुकता करने के लिए मैं उसी छोटे भाई की बेटी बनकर आई, वो कर्जा चुकता करने के लिए। उसके बाद मेरी 5th क्लास तक मैंने गांव में रह कर के अपनी पढ़ाई करी। उसके बाद मेरा अचानक फिर आगरा आना हुआ, क्योंकि पापा जो थे वो आगरा में ही रहते थे। कमला नगर सेंटर पर रहकर अपनी सेवाएं देते थे हमारी बड़ी बहन जी के साथ में। तो जब मैं स्टार्टिंग में आई तो मुझे कमला नगर लाया गया। मैं कमला नगर में रही थोड़े टाइम, 2-3 महीने के लिए। तो जो हमारी आगरा की जॉन इंचार्ज थी बिमला बहन जी, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उनकी भी पालना ली है। और वो बहनों को बहुत आगे बढ़ाती थी, हर चीज़ में गाइड कर। जैसे एक माँ होती है,
माँ गाइड करती है कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, हर चीज़ की समझानी थी ना। सफाई कैसे करनी होती है, भाषण कैसे करना होता है, गीत कैसे गाने, लोगों को कैसे समझाना है, कैसे क्या करना है, उन्होंने सारी बहनों को आगे बढ़ाया। तो मैं भी उनकी शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपनी बड़ी बहन जी की पालना ली है। फिर थोड़े टाइम बाद 2000 में 6 मई को पीपल मंडी सेंटर खुला, जहाँ की मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे वहाँ जाने को मिला। और वहाँ मैं 2000 से और जुलाई के मास से रहना स्टार्ट करा मैंने। वहाँ फिर मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई 6th क्लास से, क्योंकि मैंने 5th क्लास तो गांव से किया हुआ था, लेकिन 6th क्लास से मुझे आगरा में रहकर, सेंटर पर रहकर मेरी पढ़ाई हुई। मतलब मेरी लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई सेंटर पर रहकर की चली। तो स्कूल लाइफ भी तो ज्ञान और दोनों, तो ज्ञान में लोग कहते थे जब मैं शुरू में आई थी कि तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती है। तो मैं थी कि नहीं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं घर से अलग हूँ, कि मुझे अपने घर वालों की या मम्मी पापा की किसी की याद आ रही है। किसी की नहीं आती थी। अच्छा लगता था यहाँ का, बाबा की सेवाएं करना, अपनी पढ़ाई करना। टाइम कैसे निकल जाता था पता ही नहीं पड़ता था। ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। स्कूल में भी सारी टीचरें बहुत प्यार करती थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो मैडम को पता पड़ा कि ये कुछ अलग है, ये अपने मम्मी पापा के पास नहीं रहती है, कि आश्रम में रहती है ये। तो वो भी कहते थे, योगेश तुम अकेले कैसे रह लेते हो, तुम अपने फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं है, तुम वहाँ अकेले रहते हो, तुम्हें याद नहीं आती है? मन की नहीं मैम, कि तुम शादी, मन की मैम हमने जब ये जीवन अपनाया तो शादी का तो कोई फिर मतलब ही नहीं है, कि मुझे ये लाइफ अच्छी लगती है। तो जो भी कोई स्कूल में प्रोग्राम होता था उसमें मैं भाग लेती थी। डांस वगैरह, अपने बाबा के गीत होते हैं उन्हीं पे ही डांस करती थी। मैडम को बहुत पसंद आता था। एक बार की बात है, जब दिवाली की छुट्टियां पड़ने वाली थी, तो दिवाली की छुट्टी से एक दिन पहले ही प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बुलाया। और मेरी कोई तैयारी नहीं थी, ना कोई ड्रेस थी, कुछ नहीं, पहले से कोई नहीं था। बस मैडम ने कहा कि योगेश तुम्हें डांस करना है। किसी और को नहीं बोला, केवल मुझे ही बोला। तो मैंने स्कूल में डांस किया, और जो गीत था वो बाबा का ही गीत था। और वो मैडम ने वो कैसेट फिर वापस भी नहीं दी। उन्हें वो गाने इतने अच्छे लगे कि उन्होंने अपने पास ही रख लिया। और कोई भी जब प्रोग्राम होता था जिसमें मैं भाग लेती थी, तो घर से तो खाना नहीं था, लेकिन माना स्कूल से कुछ समोसा नमकीन वगैरह दिया जाता था, लेकिन मैं खाती नहीं थी। तो लड़कियां कहती थी कि तुम मैडम से एक बार कहा कि योगेश कुछ खाती नहीं है ये। तो मैडम, वैसे किसी को स्कूल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, किसी को बीच में छुट्टी में घर नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन मुझे मैडम ने कहा कि तुम योगेश अपने घर जाके खा के आ जाओ, क्योंकि स्कूल पास में ही था, आश्रम के ज़्यादा दूर नहीं था, 5-10 मिनट का रास्ता था। तो मैं घर में आके अपना लंच करके फिर चली जाती थी। तो स्कूल में काफ़ी मना सपोर्ट मिला, सबने मेरी हेल्प की। और मैडम भी आश्रम में आई, उन्होंने भी ज्ञान सीखा, उन्हें भी। फिर धीरे धीरे करके मेरी कॉलेज लाइफ आई। कॉलेज में फिर मैं अपना जो BKS का बैच होता है वो लगाना मैंने स्टार्ट करा। तो लड़कियां पूछती थी, योगेश तुम ये क्या लगा के रखती हो, ये क्या मेडल है? तो मुझे इससे लोगों को ज्ञान सुनाने का एक जरिया मिल जाता, एक मौका मिलता था कि हाँ ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है, क्या करती है, कैसे। ऐसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड हैं, वो भी ज्ञान में चली। ऐसे धीरे धीरे करके आराम से मैं बढ़ती गई। कुछ नहीं, मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी, मेरा MA कंप्लीट हो गया सन 2012 में। फिर लेकिन माँ बाप हैं तो माँ बाप को तो थोड़ी चिंता होती, तो मेरे परीक्षाओं का दौर स्टार्ट हुआ। मेरी मम्मी है, माना पूरी फैमिली तो मेरी ज्ञान में चलती है, लेकिन मम्मी थोड़ी सी अपोजिट थी। मम्मी को नहीं अच्छा लगता था। हाँ ठीक है, ज्ञान अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने फिर मेरे ऊपर प्रेशर डालना, क्योंकि हम 3 भाई बहन हैं और 3 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। तो जब लड़की होती है सबसे, और घर में सबसे बड़ी हो, तो फिर शादी की चिंता होने लगती है। तो मम्मी घर में सबको कहने लगी कि नहीं, अब योगेश की शादी करनी है, आप उसको वापस बुला लो। क्योंकि इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में मेरी एक और भी बहन है, ताऊ जी की बेटी, वो भी इसमें समर्पित हैं। तो मम्मी जब उनको देखती थी कि ये अपना घर बार छोड़ के वहाँ चली गई हैं और मेरी बेटी भी वैसी नहीं बन जाए, तो वो मुझे बुलाने के लिए काफ़ी प्रेशर करती थी। माना मेरी वजह से
पापा को, दादा दादी को, मतलब सभी को सुनना पड़ता था कि आपको मेरी बेटी मिली थी वहाँ भेजने के लिए, आपने मेरी बेटी को वहाँ भेज दिया, माना कि शादी करनी है तुम बस लौट आओ जो भी है। और काफ़ी मम्मी फिर सुसाइड का भी धमकी देती थी कि नहीं मैं मर जाऊंगी, तुम शादी नहीं करोगी तो आ जाओगे। बहुत हो गया, मैं सुनती, मैं जहाँ को चलो कोई बात नहीं, हाँ हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो गया। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने मम्मी आप क्या मरोगे, मैं ही मर जाऊंगी, तो मैं ना शादी होगी ना कुछ, खेल खत्म, मैं आप भी खुश रहोगे मैं भी। तो मम्मी को थोड़ा सा अजीब सा लगा। फिर धीरे धीरे करके मम्मी काफ़ी नॉर्मल हो गई, उन्होंने फिर मेरा सपोर्ट करना स्टार्ट, उन्होंने फिर मुझे कुछ भी नहीं बोला। और फिर एक मौका आया कि वो माउंट आबू भी होकर आई, बाबा से मिलकर भी आई वो। और ऐसे मेरी परीक्षाएं, और मुझे फिर इतना ज़्यादा लगा भी नहीं कि हाँ ये परीक्षाएं हैं कुछ है, माना मेरी लाइफ इतनी इजीली रही बहुत ज़्यादा। कोई पेपर भी आया तो पेपर की तरह लगा नहीं कि हाँ ये पेपर है या कोई समस्या है या कुछ बहुत बड़ी बात है, नहीं, बहुत अच्छे से। सेंटर पर ममता दीदी, रीना दीदी के साथ में रही, उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे काफ़ी माना, हेल्प की हर चीज़ में, मेरी पढ़ाई में, क्योंकि मैं छोटी थी तो इतना मुझे नॉलेज नहीं होती थी भाई कैसे क्या करना होता है क्या नहीं, तो उन्होंने हर छोटी छोटी बात मुझे सिखाई भाई कैसे क्या करना होता है, हर छोटी, जैसे कोई परेशानी होती तो उन्होंने बहुत प्यार से समझाया भाई, मुझे तैयार भी करना, मेरा स्कूल का कोई वर्क होता था भाई उसमें हेल्प करना, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता था तो उसमें मदद करना, मुझे कैसे क्या करना है, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को ज्ञान सुनाना है, कैसे डील करना है, ये सभी मुझे सिखाया। तो मैं रीना दी और ममता दीदी दोनों की भी शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और फिर मुझे ये ब्रह्मकुमारी जीवन अच्छा क्यों लगा, क्यों अपनाया, मैं एक तो यहाँ की ड्रेस, भाई वाइट ड्रेस है और सफ़ेद माना पवित्रता की निशानी है, सफ़ेद मुझे अच्छा लगा।